एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड बाय चौरे में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा कर रहे हैं ज्योतिष शास्त्र और वास्तुशास्त्र शिक्षा में प्रगति के लिए एक दूसरे के पूरक माने जाते हैं। तो हमें ज्योतिष जो है वो ग्रह, नक्षत्रों और कुंडली के माध्यम से व्यक्ति के अध्ययन के स्वभाव और उपयुक्त विषय को बताता है। जबकि वास्तुशास्त्र घर में अध्ययन कक्ष की सही दिशा और व्यवस्था निर्देशित करता है ताकि सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बना रहे और एकाग्रता बढ़े। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शिक्षा के बारे में बात करें तो ग्रहों के प्रभाव के बारे में बात करेंगे। चंद्रमा और बुध ग्रह पढ़ाई में मन लगाने, एकाग्रता के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। सूर्य ग्रह प्रयासों को दर्शाता है, जबकि मंगल साहस और आत्मविश्वास दिलाता है। कुंडली के भाव के बारे में बात करें, ज्योतिष में दूसरा, चौथा, पांचवा भाव शिक्षा से जुड़े हैं और कुंडली के इन भावों का अध्ययन करके विद्यार्थी के लिए सही शिक्षा, करियर और का निर्धारण किया जा सकता है। व्यक्तिगत मार्गदर्शन के बारे में बात करें तो ज्योतिषी गणना के आधार पर यह पता लगाया जा सकता है कि विद्यार्थी के लिए कौन से विषय, करियर का क्षेत्र उपयुक्त होगा। वास्तुशास्त्र के अनुसार अध्ययन कक्ष की दिशा के बारे में बात करें तो अध्ययन कक्ष के लिए पूर्व या उत्तर दिशा सर्वोत्तम मानी जाती है, क्योंकि इनसे सकारात्मक ऊर्जा और एकाग्रता बढ़ती है। दक्षिण या दक्षिण पूर्व दिशा से बचना चाहिए। देश की स्थिति के बारे में बात करें तो छात्र का मुख पूर्व या उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए और देश का दक्षिण या दक्षिण पश्चिम कोने में होना चाहिए। फर्नीचर की बात करें तो वर्गाकार या आयताकार लकड़ी के डेस्क सबसे अच्छे होते हैं। किताबों के अलमारी की डेस्क के ऊपर न हो, बल्कि दक्षिण या पश्चिम दिशा में रखे जाने चाहिए। कमरे के माहौल के बारे में बात करें तो घर का माहौल शांत और सकारात्मक होना चाहिए, क्योंकि इससे बच्चे का मन पढ़ाई में लगता है। अन्य सुझाव बात करें, बच्चों के कमरे में अच्छी धूप, ताजी हवा आनी चाहिए। कमरे का रंग शुभ होना चाहिए। पर्दों का रंग दीवार से गहरा होना चाहिए। ज्योतिष और वास्तु का जो संयोजन है, ज्योतिष और वास्तु को मिलाकर व्यक्ति के लिए ऐसा वातावरण क्या तैयार किया जा सकता है जो कि उसकी ज्योतिषीय शक्तियों के अनुरूप हो सकता है, जिससे एकाग्रता, उत्पादकता और रचनात्मक बढ़ती है। ज्योतिष से मिली जानकारी के आधार पर और वास्तु में सुधार किया जा सकता है, जिससे शास्त्र की शिक्षा में प्रगति हो सकती है। अब हम चर्चा करेंगे कि ज्योतिष शास्त्र में शिक्षा का संबंध कुंडली के जो दूसरे, चौथे, पांचवें, नौवें भाव से होता है, जिनमें बुध, बुद्धि, बृहस्पति, ज्ञान और चंद्रमा, मन जैसे ग्रहों की स्थिति महत्वपूर्ण होती है। तो शिक्षा में बाधाओं के लिए शनि और राहु जैसे ग्रहों के अशुभ प्रभाव भी देखे जाते हैं और ज्योतिष में इन ग्रहों के हानिकारक प्रभाव को कम करने के लिए मंत्र जाप, रत्न धारण और कन्या विशेष उपायों की सलाह दी जाती है। इस तरह से जो शिक्षा के संबंध में जो भाव है वो पंचम भाव, नवम भाव, बुध ग्रह, बृहस्पति ग्रह, चंद्रमा, और जो बाधाओं के लिए है बुध का अशुभ प्रभाव, चंद्रमा का शुभ प्रभाव, काल सर्प योग और ग्रहों की शांति के लिए आपको मंत्र जाप, रत्न धारण करना, D24 चार्ट का विश्लेषण करना। इस प्रकार आप ज्योतिष शास्त्र में शिक्षा में सफलता असफलता का विश्लेषण करते हैं और जातक जीवन में सही दिशा का चुनाव करता है। तो आज हम जो बातें कर रहे हैं इसके बारे में जो चर्चा हो रही है वो ज्योतिष और वास्तु से संबंधित हो रही है। उसी श्रृंखला में अब हम आगे बात करेंगे कि वास्तु शास्त्र के अनुसार पढ़ाई कैसे करें। स्टडी के लिए वास्तु जो टिप्स के अनुसार स्टडी रूम उत्तर, पूर्व, ईशान या पूर्व दिशा में होना चाहिए, जबकि स्टडी पर छात्र का मुख पूर्व या उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। स्टडी रूम में हल्का पीला, नीला या हरा रंग का प्रयोग करें। उसे हमेशा साफ सुथरा और अच्छी तरह हवादार रखें। पढ़ाई की टेबल पर गैस जरूरी सामान न रखें और सकारात्मक ऊर्जा के लिए माँ सरस्वती या गणेश जी की तस्वीर लगाएं। कमरे की जो दिशा और रंग के बारे में बात करें, स्टडी रूम की दिशा जो है, स्टडी रूम पूर्व, उत्तर या उत्तर पूर्व दिशा में होना शुभ माना जाता है। खिड़कियों के बारे में बात करें, खिड़कियां पूर्व या उत्तर दिशा में होनी चाहिए ताकि पर्याप्त प्राकृतिक रोशनी और सकारात्मक ऊर्जा आ सके। रंग जो है कमरे में हल्के रंग जैसे पीला, नीला या हरे रंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। स्टडी टेबल की स्थिति को देखें तो बैठने की दिशा
पढ़ते समय छात्र का मुख पूर्व या उत्तर दिशा में होना चाहिए, इससे एकाग्रता, स्मरण शक्ति बढ़ती है। टेबल का जो आकार के बारे में बात करें, स्टडी टेबल का वर्गाकार या आयताकार होना चाहिए, गोलाकार टेबल अच्छी नहीं मानी जाती है। टेबल की जगह टेबल दरवाजे या दीवार से चिपका कर न रखें। सजावट और अन्य सामान के बारे में बात करें, सामग्री के बारे में बात करेंगे। स्टडी टेबल पर केवल आवश्यक किताबें, सामान रखें। अलमारी जो है किताबों की और फाइलों की अलमारी दक्षिण-पूर्व दिशा में रखी जानी चाहिए। सकारात्मक ऊर्जा के बारे में बात करें, कमरे में माँ सरस्वती की तस्वीर रखें और रोज़ाना उनकी पूजा करें। पॉजिटिव एनर्जी के लिए स्टडी रूम में हरे रंग का टेबल लैंप या टेबल क्लॉथ रख सकते हैं। आपको किससे बचना चाहिए? पढ़ते समय पीठ जो रहती है उसके बारे में बात करें तो दरवाजे या खिड़की की ओर पीठ करके पढ़ाई न करें। बीम के नीचे किसी भी बीम के नीचे बैठकर पढ़ाई करना, सोना नहीं चाहिए। नकारात्मक वस्तु स्टडी रूम में रद्दी सामान, टूटी हुई वस्तुएं या अनुपयोगी की चीज़ों को ना रखें। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शिक्षा के बारे में जो हमने बात की है वो शिक्षा के लिए वास्तव में केवल घरों के जो स्थिति है वो उसको देखा जाता है। एक ऐसा तत्व जिसके लिए वास्तविक घरों का जो आकलन किया जाता है, घरों के निर्माण की आवश्यकता। उदाहरण के लिए पाँचवें भाव में का सुख का अर्थ वास्तव में बुद्धिमत्ता हो सकता है। यहाँ बुध और बृहस्पति के अनुकूल प्रभाव को अर्थ है शैक्षणिक सफलता हो सकती है। उच्च शिक्षा के लिए कौन-सा ग्रह जो है बृहस्पति उच्च शिक्षा के लिए प्रमुख कारक ग्रह है, लेकिन बुध भी इसमें सहायक होता है क्योंकि यह स्मृति को नियंत्रण करता है और दोनों ग्रह ज्योतिषीय अध्ययन के प्रभावी हैं। शिक्षा के लिए कौन-सी कुंडली देखी जाती है? उच्च शिक्षा के लिए जो है 9वें भाव को देखा जाता है। यदि लग्न का स्वामी 9वें भाव में स्थित हो और 9वें भाव को देख रहा हो तो ऐसी संभावना हो सकती है कि जातक उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकता है। बुध और बृहस्पति ये दोनों ग्रह अनुकूल स्थिति में हैं तो बच्चों को उत्तम उच्च शिक्षा प्राप्त होती है। पढ़ाई करते समय मुँह किस दिशा में होना चाहिए? वास्तुशास्त्र के अनुसार पढ़ाई करने के लिए उत्तर या पूर्व दिशा सबसे उत्तम मानी जाती है क्योंकि ये दिशा एकाग्रता, स्मृति शक्ति को बढ़ाती है और जिसमें अध्ययन प्रभावी होता है। अगर संभव हो तो उत्तर-पूर्व दिशा भी शुभ होती है क्योंकि यह विद्या और शांति प्रदान करती है। क्योंकि ये दिशाएँ अच्छी हैं क्योंकि उत्तर दिशा एक एकाग्रता, स्पष्टता के लिए अच्छी मानी जाती है। यह दिशा शांति और विद्या दोनों लाती है, इसलिए विद्यार्थियों को विशेष रूप से लाभदायक होती है। पूर्व दिशा ज्ञान और सफलता की दिशा मानी जाती है। इस दिशा में मुख करके पढ़ने से सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। अन्य महत्वपूर्ण बातों के बारे में बात करें तो पश्चिम दिशा कुछ शास्त्रों के अनुसार जो है पश्चिम दिशा की भी एकाग्रता बढ़ाने में सहायक होती है। दक्षिण दिशा से बचना चाहिए क्योंकि बच्चों को दक्षिण या दक्षिण-पूर्व दिशा में मुख करके पढ़ने से बचना चाहिए क्योंकि ये नकारात्मक प्रभाव का डाल सकती है। पढ़ाई का कमरा अध्ययन करने वाले कमरे में मेज़, कुर्सी इस तरह रखें कि बैठते समय बच्चे की पीठ दरवाजे या खिड़की की तरफ ना हो। स्टडी रूम में कौन से भगवान की फ़ोटो रखनी चाहिए? तो अध्ययन कक्ष में भगवान गणेश जो भाग्य के निर्माता हैं और देवी सरस्वती जो ज्ञान के लिए है, इन दोनों की तस्वीर रखना चाहिए। पढ़ाई के लिए कौन से ग्रह ज़िम्मेदार होते हैं? ज्योतिष शास्त्र के अनुसार पढ़ाई-लिखाई एकाग्रता के मुख्य रूप से बुध ग्रह ज़िम्मेदार होते हैं क्योंकि ये बुद्धि और मस्तिष्क को नियंत्रित करता है। वहीं मन की शांति और एकाग्रता के लिए चंद्रमा ग्रह महत्वपूर्ण है। उच्च शिक्षा के लिए महत्व बृहस्पति ग्रह जो बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि ये ज्ञान और बुद्धि का कारक है। शिक्षा के लिए कौन-सा चार्ट देखना चाहिए? ये जन्म कुंडली में तो देखते ही हैं, साथ में जो D24 चार्ट है उसको भी देखना चाहिए। इसके लिए आपके जन्म कुंडली का समय वगैरह बहुत ठीक होना चाहिए। कुंडली में पढ़ाई के लिए कौन से भाव होते हैं? कुंडली में शिक्षा और बुद्धि के लिए मुख्य रूप से पंचम भाव देखा जाता है। शिक्षा के लिए जो सहायक भाव है, चतुर्थ भाव, द्वितीय भाव है। उच्च शिक्षा के लिए नवम भाव और एकादश भाव भी महत्वपूर्ण होते हैं। इन भावों के साथ-साथ ग्रहों की स्थिति विशेष रूप बुध, बृहस्पति, शुक्र भी शिक्षा में सफलता के लिए महत्वपूर्ण होता है। शिक्षा से जुड़े जो मुख्य भाव है वो पंचम भाव, ये बुद्धि, ज्ञान, शिक्षा, संतान से संबंधित है। यह शिक्षा का केंद्रीय भाव माना जाता है। चतुर्थ भाव ये विद्या का बेसिक शिक्षा और शिक्षा के संस्थान के बारे में भी जानकारी देता है। द्वितीय भाव ये शिक्षा में निपुणता, प्रवीणता को दर्शाता है। साथ ही
ये उच्च शिक्षा के लिए आवश्यक आर्थिक स्थिति से भी जुड़ा हुआ है। उच्च शिक्षा के लिए नवम भाव जो है ये उच्च अध्ययन, उच्च शिक्षा और आध्यात्मिक ज्ञान से संबंधित होता है। एकादश भाव के बारे में बात करें तो ये लाभ, सफलता का भाव, यदि ये भाव मजबूत हो, नवम तथा पंचम भाव के स्वामियों से संबंध बनाए तो उच्च शिक्षा प्राप्ति की संभावना बढ़ जाती है। अन्य महत्वपूर्ण जो कारक ग्रह हैं उनके बात करें तो बुध, बृहस्पति शिक्षा और ज्ञान के लिए प्रमुख ग्रह है। इनकी अनुकूल स्थिति उत्तम शिक्षा दिलाती है। शुक्र विद्वता, कल्पना शक्ति और रचनात्मक क्षेत्र से जुड़ा होता है। ग्रहों की स्थिति के बारे में बात करें, यदि बुध, बृहस्पति और शुक्र नवम स्थान में हो तो उच्च कोटि की शिक्षा होती है। भाव के स्वामी पंचमेश और चतुर्थेश का मजबूत होना भी शिक्षा के लिए आवश्यक है। अशुभ ग्रहों का प्रभाव, यदि पंचम भाव में राहु, शनि हो या चंद्रमा पीड़ित हो तो शिक्षा में बाधा आ सकती है। पढ़ाई के लिए कौन सा घर जिम्मेदार है, तो हमारे जन्म कुंडली में चौथा भाव शिक्षा के लिए जिम्मेदार है। पांचवा भाव ज्ञान का, नौवां भाव उच्च अध्ययन के लिए नियंत्रित करता है और 11वां भाव हमें सफलता की भविष्यवाणी करता है। सफलता के लिए कौन सा ग्रह जिम्मेदार है, तो ज्योतिष के अनुसार कैरियर में सफलता के लिए ग्रह जिम्मेदार हैं शनि, सूर्य, बृहस्पति, बुध का प्रभाव सबसे महत्वपूर्ण होता है। शनि अनुशासन, कड़ी मेहनत का ग्रह है जो दीर्घकालीन सफलता के लिए आवश्यक होता है। शिक्षा के लिए कौन-सा भगवान है? तो भगवान श्री कृष्ण हमें अपने गुरु, अपने दोस्त और अपने दिए हुए मार्गदर्शकों की हमेशा सहायता लेने का सुझाव देते हैं। शिक्षा के लिए कौन-सा पढ़ाई के करते समय किस दिशा में मुख करना चाहिए? वास्तु के अनुसार पढ़ाई करते समय उत्तर या पूर्व की मुख और करना आदर्श होता है। ये दिशाएँ आपकी स्मृति एकाग्रता को बढ़ाने के लिए मानी जाती है, जिससे ये किसी भी सीखने या काम से संबंधित गतियों के लिए अनुकूल होती है। वास्तु के अनुसार स्टडी टेबल का सबसे अच्छा आकार क्या है? वास्तु के अनुसार स्टडी टेबल उत्तर-पूर्व दिशा में होना चाहिए ताकि मन एकाग्र हो, सकारात्मक ऊर्जा बनी रहे। टेबल को हमेशा साफ-सुथरा व्यवस्थित रखना चाहिए तथा कुर्सी को दीवार के सहारे टिकाना चाहिए। टेबल का आकार आयताकार या चौकोर होना चाहिए, गोल या अंडाकार नहीं होना चाहिए। दिशा और स्थान पूर्व, उत्तर या उत्तर-पूर्व दिशा अध्ययन करते समय छात्र का मुँह पूर्व, उत्तर या उत्तर-पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए क्योंकि ये दिशा ज्ञान, एकाग्रता, सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाती है। दक्षिण-पश्चिम दिशा, कुछ वास्तु विशेषज्ञ दक्षिण-पश्चिम दिशा को भी शुभ मानते हैं। पीठ दीवार से लगी हो, स्टडी टेबल को ऐसे रखना चाहिए कि उसकी पीठ किसी ठोस दीवार से सटी हो जिससे स्थिरता महसूस हो सके। टेबल का आकार और सामग्री आयताकार या चौकोर आकार, स्टडी टेबल का आकार आयताकार या चौकोर होना चाहिए। गोल, अंडाकार, अनियमित आकार की मेज एकाग्रता में बाधा डाल सकती है, इसलिए इससे बचना चाहिए। लकड़ी की टेबल, यदि लकड़ी की स्टडी टेबल है तो उसे पूर्व दिशा या आग्नेय कोण दक्षिण पूर्व में रखना उचित होता है। अध्ययन क्षेत्र को व्यवस्थित कैसे करें, तो जो अव्यवस्था मुक्त है, स्टडी टेबल को हमेशा अव्यवस्थित से मुक्त रखें और साफ-सुथरा रखें क्योंकि अव्यवस्था या ध्यान केंद्रित करने में बाधा डाल सकती है। प्रेरणादायक चित्र, स्टडी टेबल के पास प्रेरणादायक चित्र या पोस्टर लगा सकते हैं जो एकाग्रता बढ़ाने में सहायक हो सकते हैं। कुर्सी, छात्रों को अच्छी मुद्रा रखने के लिए स्टडी टेबल के साथ कुर्सी का भी उपयोग करना चाहिए। अन्य महत्वपूर्ण बातें, प्राकृतिक प्रकाश, अध्ययन का चयन पर्याप्त और प्राकृतिक प्रकाश आना चाहिए जिससे मूड बेहतर होता है, आँखों का तनाव कम होता है। वास्तु पिरामिड, दिमाग को तेज और केंद्रित रखने के लिए टेबल पे आप क्रिस्टल या वास्तु पिरामिड रख सकते हैं। सीढ़ियाँ, बीम से बचाव, स्टडी टेबल और कुर्सी के ऊपर सीढ़ियाँ, बीम या कॉलम नहीं होना चाहिए। विद्यार्थियों को किस दिशा में सिर रखकर सोना चाहिए? विद्यार्थियों को वास्तुशास्त्र के अनुसार पूर्व दिशा की ओर सिर करके सोना चाहिए क्योंकि यह एकाग्रता, याददाश्त और सकारात्मक ऊर्जा में वृद्धि करता है। इसके अलावा दक्षिण दिशा में सोने से अच्छी नींद और स्वास्थ्य को बढ़ावा मिलता है। उत्तर और पश्चिम दिशा में सिर करके सोने से बचना चाहिए क्योंकि उत्तर दिशा सुस्ती ला सकती है जबकि पश्चिम दिशा से चिंता और मस्तिष्क संबंधी विकार हो सकते हैं। पूर्व दिशा में सिर
यह दिशा विद्यार्थियों के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है क्योंकि ये सतर्कता और एकाग्रता बढ़ाती है, जिससे आप तरोताज़ा ऊर्जावान महसूस करते हैं। कारण पूर्व दिशा सकारात्मक ऊर्जा के प्रभाव को प्रोत्साहित करती है, रक्त संचार को बेहतर बनाती है और याददाश्त तेज करने में सहायक होती है। दक्षिण दिशा सिर करके लाभ, यदि दक्षिण दिशा में सिर कर सोने से नींद अच्छी आती है और यह पत्ती के चुंबकीय क्षेत्र के साथ संबंधित होती है। वैज्ञानिक पहलू, इस दिशा में सोने से रक्तचाप कम होता है, तंत्रिका कोशिकाओं की मरम्मत होती है और चिंता विकारों से मुक्ति मिलती है। बचने योग्य दिशाएं, उत्तर दिशा सिर करके, इस दिशा में सोने से अनिद्रा, सिर दर्द, ब्लड प्रेशर की समस्या हो सकती है। पश्चिम दिशा सिर की यह दिशा चिंता, हानि और मस्तिष्क संबंधी विकार उत्पन्न कर सकती है। विद्यार्थी के लिए सबसे अच्छी दिशा पूर्व है क्योंकि ये सीधे तौर पर उसके शैक्षणिक प्रदर्शन से जुड़ी है। यदि पूर्व दिशा में सिर करके सोना संभव न हो तो दक्षिण दिशा भी एक अच्छा विकल्प है। स्टडी रूम में क्या-क्या रखना चाहिए, स्टडी रूम में क्या-क्या रखना चाहिए इसके बारे में बात करेंगे। स्टडी रूम में पढ़ाई की मेज, आरामदायक कुर्सी, पर्याप्त रोशनी, किताबों की अलमारी, प्रेरणादायक पोस्टर और पौधे ज़रूर रखें। इसके साथ ही ध्यान भटकाने वाली वस्तुएँ जैसे खाने के जूठे गिलास, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट हटा दें, कमरा साफ-सुथरा रखें। वास्तु के अनुसार ज्ञान की देवी सरस्वती की तस्वीर, क्रिस्टल ग्लोब रखने से एकाग्रता बढ़ती है। ज़रूरी सामान, स्टडी टेबल चौकोर या आयताकार आकार का होना चाहिए, आरामदायक कुर्सी होनी चाहिए, किताबों की अलमारी व्यवस्थित रखनी चाहिए, टेबल लैंप ज़रूरी काम के लिए पर्याप्त रोशनी प्रदान करता है, खासकर तनाव कम करने के लिए प्रेरणादायक तस्वीरें, महापुरुषों या आदर्श व्यक्तियों की तस्वीरें लगाएँ, जो आपको प्रेरित करें। वास्तु के अनुसार सामान, ज्ञान की देवी सरस्वती की मूर्ति या तस्वीर ईशान कोण में स्थापित करें। क्रिस्टल ग्लो पढ़ाई के लिए शुभ माना जाता है जो सकारात्मक विकास करता है। इंडोर पौधे हवा को शुद्ध करते हैं और एक शांतिपूर्ण वातावरण बनाते हैं। पानी का ग्लास ईशान कोण में रखने से एकाग्रता बढ़ती है। इन चीज़ों से बचना चाहिए। ध्यान भटकाने वाले झूठे गिलास, चम्मच, खाने की प्लेट, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, फ़िल्मी पोस्टर या वीडियो गेम के ये अध्ययन के माहौल में नकारात्मक ऊर्जा लाते हैं। अनावश्यक खर्चे, कमरे को ज़्यादा भीड़-भाड़ वाला न बनाएँ। नकारात्मक चीज़ें, कैंची, सुई, दर्पण या आक्रामक तस्वीरें न रखें। कमरे को कैसे व्यवस्थित करें, सफाई और व्यवस्था, कमरा हमेशा साफ और व्यवस्थित रखें क्योंकि इसमें एकाग्रता बढ़ती है। प्राकृतिक रोशनी, कमरे में प्राकृतिक रोशनी होनी चाहिए और खिड़कियों पर सजावट की जा सकती है। रंग का प्रयोग, दीवारों के लिए हल्के और पेस्टल रंग जैसे हल्का पीला, हरा या आसमानी रंग बेहतर होते हैं, हालाँकि ये सुस्ती नहीं लाते हैं। शांत वातावरण, पढ़ाई के लिए एक शांत जगह चुनें और शोर ना हो। शयन कक्ष, स्टडी रूम में कौन-सा रंग होना चाहिए? स्टडी रूम में हल्के शांत रंग जैसे सफ़ेद, हल्का नीला, हल्का हरा और पीला रंग चुनें क्योंकि एकाग्रता बढ़ाते हैं और शांतिपूर्ण वातावरण बनाने काले या बहुत ही चमकीले रंगों का प्रयोग करने से बचें क्योंकि वे एकाग्रता भंग कर सकते हैं और भारीपन ला सकते हैं। चुनने योग्य रंग सफ़ेद, यह शांति, पवित्रता, एकाग्रता का प्रतीक है जिससे मन शांत होता है। हल्का नीला, यह रंग मानसिक शांति और स्थिरता प्रदान करता है। हल्का हरा, यह बुद्धिमत्ता, मानसिक विकास, रचनात्मक को बढ़ावा देता है, साथ ही आँखों को सुकून देता है। पीला, ज्ञान, ऊर्जा और एकाग्रता को बढ़ाता है, आत्मविश्वास में वृद्धि करता है। हल्का नारंगी, यह मूड को बेहतर बनाता है और मानसिक गतिविधि को तेजी करता है। किन रंगों से बचें? काले और गहरे लाल रंग ये नकारात्मक ऊर्जा आकर्षित करते हैं और भारी वातावरण बनकर ध्यान केंद्रित करने में बाधा डालते हैं। अत्यधिक चमकीले रंग, जैसे अत्यधिक चमकीले रंग नारंगी या गुलाबी रंग एकाग्रता भंग कर सकते हैं। कमरे में हल्के और सूक्ष्म रंगों का प्रयोग करें ताकि शांत वातावरण बने। रंगों का चयन इस प्रकार करें कि ध्यान भटकाने से बजाय पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करें। कमजोर याददाश्त के लिए कौन-सा ग्रह ज़िम्मेदार है? मुख्य रूप से याददाश्त और बुद्धि के लिए बुध ज़िम्मेदार होता है। बुद्धि की गड़बड़ी भूलने की आदत पैदा करता है। कुंडली में पढ़ाई के भाव कैसे कौन-से होते हैं? कुंडली में शिक्षा और बुद्धि के मुख्य रूप से पंचम भाव देखा जाता है। शिक्षा के सहायक भाव चतुर्थ भाव और द्वितीय भाव होते हैं। उच्च शिक्षा के लिए नवम भाव और एकादश भाव भी महत्वपूर्ण होते हैं।
बुद्धि के लिए कौन-सा ग्रह ज़िम्मेदार है? ज्योतिष के अनुसार बुध ग्रह मुख्य रूप से बुद्धि, याददाश्त, तर्क, संचार का कारक है। बुद्धि की अच्छी स्थिति को बुद्धिमान और तर्कसंगत बनाती है, जबकि कमज़ोर स्थिति भूलने की बीमारी, बुद्धि संबंधी अन्य समस्याओं का कारण बन सकती है। चंद्रमा मानसिक स्थिति को प्रभावित करने और बुद्धि को खराब करने का कर सकता है और शनि भी एक खास उम्र के बाद याददाश्त और बुद्धि को प्रभावित करता है। शिक्षा के लिए कौन से ग्रह ज़िम्मेदार हैं? शिक्षा की जो शाखा और विषय संबंधित पेशे का अनुमान जातक की कुंडली में घरों और ग्रहों की स्थिति के विश्लेषण के माध्यम से लगाया जाता है। बृहस्पति, बुध, चंद्रमा किसी भी जातक की लग्न कुंडली में शिक्षा का आकलन करते समय सबसे महत्वपूर्ण होता है। पढ़ाई की कौन-सी दिशा शुभ है? वास्तुशास्त्र के अनुसार उत्तर-पूर्व, पूर्व या उत्तर-पूर्व या ईशान कोण दिशा ऐसा अच्छी मानी जाती है। पढ़ाई के देवता कौन है? पढ़ाई के देवता के रूप में माँ सरस्वती की पूजा जाता है, जो हिंदू धर्म में ज्ञान, विद्या, बुद्धि, कला, संगीत, वाणी की देवी है। छात्रों, शिक्षकों द्वारा परीक्षाओं और शिक्षा में सफलता के लिए उनकी पूजा और आराधना की जाती है। माँ सरस्वती के बारे में मुख्य बातें, ज्ञान और बुद्धि की देवी, इन्हें विद्या और बुद्धि की देवी के रूप में माना जाता है। कला और संगीत की देवी, यह कला, संगीत, भाषा, सभ्यता की भी देवी है। सर्जन की देवी, देवी सरस्वती हिंदू धर्म के दिव्य त्रिमूर्ति का हिस्सा है और निर्माता भगवान ब्रह्मा की पत्नी है, जिससे यह सृजन और प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वाहन और पति, उन्हें अक्सर हंस पर बैठे हुए देखा जाता है और उनके हाथों में वीणा, एक संगीत वाद्य यंत्र होता है, जो उनके कला और संगीत के संबंध को दर्शाता है। पूजा का उद्देश्य, छात्र उससे ज्ञान प्राप्ति का आशीर्वाद मांगते हैं और परीक्षा या अध्ययन में सफलता के लिए उनकी वंदना करते हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए पढ़ाई के लिए कौन-सी दिशा सबसे अच्छी है? प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयारी के लिए उत्तर दिशा को सबसे अच्छी दिशा माना जाता है। यह सलाह पृथ्वी को चुंबकीय क्षेत्र के संरक्षण से आती है और एकाग्रता को बेहतर बनाने में मदद करती है। वास्तु के अनुसार इस टेबल पर सबसे अच्छा आकार क्या है? इसके लिए वास्तु के अनुसार टेबल पूर्व, उत्तर या उत्तर-पूर्व दिशा में होनी चाहिए, ताकि मन एकाग्र हो और सकारात्मक ऊर्जा बनी। टेबल को हमेशा साफ-सुथरा, व्यवस्थित रखना चाहिए तथा कुर्सी को दीवार के सहारे टिकाना चाहिए। टेबल का आकार आयताकार, चौकोर होना चाहिए, गोल अंडाकार नहीं होना चाहिए। पढ़ाई करते समय मुँह किस दिशा में होना चाहिए? वास्तुशास्त्र में पढ़ाई करने के लिए उत्तर-पूर्व दिशा सबसे उत्तम मानी जाती है, क्योंकि ये दिशाएँ एकाग्रता, स्मृति शक्ति को बढ़ाती है, जिससे अध्ययन प्रभावी होते हैं और संभव हो तो ईशान कोण दिशा भी शुभ होती है, क्योंकि ये विद्या और शांति का प्रदान करती है। क्योंकि ये दिशाएँ जो हैं, उत्तर दिशा एकाग्रता लाती है, पूर्व दिशा सफलता दिलाती है और ज्ञान दिलाती है, पश्चिम दिशा जो है एकाग्रता को बढ़ाने में सहायक होती है। दक्षिण दिशा से बचें और पढ़ाई का कमरा जो है वो मेज़, कुर्सी इस तरह रखें कि बैठते समय बच्चे की पीठ दरवाज़े, खिड़की की ओर न होना चाहिए। विद्यार्थियों की दिशा में सिर रखकर सोना है। विद्यार्थियों को वास्तुशास्त्र में पूर्व दिशा की ओर सिर करके सोना चाहिए, क्योंकि यह एकाग्रता, याददाश्त, सकारात्मक ऊर्जा में वृद्धि करता है। इसके अलावा दक्षिण दिशा में सोने से भी अच्छी नींद आती है और श्वास को बढ़ावा मिलता है। उत्तर-पश्चिम दिशा में सिर कर सोने से बचना चाहिए, क्योंकि ये दिशा सुस्ती ला सकती है, जबकि पश्चिम दिशा से चिंता और मस्तिष्क संबंधी विकार हो सकते हैं। बेडरूम में क्या नहीं रखना चाहिए? बेडरूम में फटे हुए, पुराने या बेकार सामान, टूटी-फूटी चीज़ें, बंद घड़ी, धारदार वस्तुएँ जैसे चाकू, कैंची, डस्टबिन, जूते-चप्पल और मृतकों या हिंसा दर्शाने वाली तस्वीरें नहीं रखना चाहिए। इसके अलावा बेडरूम में देवी-देवताओं की क्रोधित मुद्रा वाली मूर्तियाँ, तस्वीरें, धार्मिक ग्रंथों, मुरझाए हुए पौधे, ताजमहल की तस्वीर या शोपीस को भी नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ये नकारात्मक ऊर्जा बढ़ा सकते हैं और पारिवारिक शांति को भंग कर सकते हैं।
आज हमने जो चर्चा की कि किस तरह से ज्योतिष और वास्तु का महत्वपूर्ण योगदान होता है शिक्षा के क्षेत्र में, तो ये जानकारी जो हमने दी है वो अगर आपको अच्छी लगे तो आप हमारे चैनल भी सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो के जो बातें बताई गई है उसके लिए आप ज़रूर ध्यान दीजिए और अपने बच्चों की पढ़ाई में आप उनको अच्छा योगदान दीजिए। तो आज ज्योतिष और वास्तु के अनुसार हमने बताने का प्रयत्न किया कि शिक्षा से संबंधित जो भी आपको बातें, प्रश्न थे उनके भी उत्तर दिए गए हैं और वास्तु के अनुसार बताया गया है और जो भी आपको ये वीडियो पसंद आया है तो हमारी वीडियो को ज़रूर आप सब लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। ये आप अपने परिवार में, अपने मित्र मंडली में, व्हाट्सएप ग्रुप में ज़रूर शेयर कीजिए जिससे आपके साथ-साथ वो सभी लोग इसका लाभ उठा पाएँ। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया, वीडियो को लाइक और शेयर किया इसलिए आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद। प्रणाम, प्रणाम, प्रणाम।